गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ए टू जेड प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के रूल के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके जरिए आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरी की पूरी इंग्लिश आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इस क्लास के जरिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और साथ ही साथ बोलना भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी लेटर को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। अब देखते हैं कि इसमें जो 5 लेटर है ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर को हम बोलते हैं वॉवल और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। और बाकी के जो लेटर है यानी कि इन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर है उन सभी लेटर को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। तो इस क्लास को देखने से पहले या फिर शुरू करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है इसी पर आधारित है। इसी पर आपको रूल के अनुसार यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ही रूल के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप इंग्लिश पढ़ेंगे लिखेंगे और बोलेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं ए के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि ए के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई हो तो ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं मेक। मेक में आप देख सकते हैं कि ए के बाद क्या है, के आया है। के हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है। तो यहाँ पे हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। देखिए एम का हो जाएगा मॉ और ए का हो जाएगा ए, के का हो जाएगा क। और किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मेक। मेक मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट वर्ड है बेक। बेक मतलब होता है सेकना। यहाँ पे देखिए बेक में भी ए के बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। हेट। हेट मतलब होता है नफरत करना या फिर नफरत। नेक्स्ट है डेट। डेट मतलब होता है दिनांक। लेम मतलब होता है लंगड़ा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में यदि ए के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई आ जाता है, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आ जाता है तो वहाँ पे ए को आपको सिंपली ए प्रोनाउंस करना है। रूल है, रूल नंबर 2 है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ए हो तो ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कैन। कैन में आप देख सकते हैं कि ए से पहले जो सी है वो भी कॉन्सोनेंट है और ए के बाद जो एन है वो भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क और ए का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा न। अब देखिए सी को कहीं पे हम क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे स प्रोनाउंस करते हैं। तो सी के उच्चारण के नियम में बताया जाएगा इसी वीडियो में आपको। नेक्स्ट स्लाइड में सी के उच्चारण के नियम में आपको बताया जाएगा कि सी को कहाँ पे क प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे स प्रोनाउंस करते हैं। इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एन का न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कैन। कैन मतलब होता है सकना। उसी तरह से है लैम्प। लैम्प मतलब होता है मेमना। लैम्प मतलब दीपक या फिर बत्ती। कैट मतलब होता है बिल्ली। फैन मतलब होता है पंखा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है और यहाँ पे देखिए लैम्प और लैम्प, ये 2 वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, यानी कि ए से पहले एल हो गया ए कॉन्सोनेंट और ए के बाद क्या आया है, एम और बी। यहाँ पे देखिए बी जो लेटर है वह साइलेंट है, बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। बी के उच्चारण के नियम में आपको बताया जाएगा कि बी लेटर कब साइलेंट रहता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा, जितने सारे लेटर होते हैं ए टू जेड उन सभी लेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहाँ पे ए को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस करना है। तो गाइज आप देखते हैं रूल नंबर 3,
यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो वहाँ पे ए को हम एयर प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं केयर। केयर में देखिए ए के बाद आर ई आया है, यहाँ पे सी का क हो जाएगा और ए का हो जाएगा ए अ, क्योंकि ए के बाद आर ई आ रहा है और आर का हो जाएगा आधा र। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा केयर। केयर मतलब होता है परवाह करना। उसी तरह से है देखिए फेयर। फेयर मतलब होता है किराया। डेयर मतलब होता है हिम्मत। फेयरवेल मीन्स विदाई। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्टार। स्टार में देखिए ए के बाद आर आया है, यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा आधा स और टी का हो जाएगा पूरा ट। ए का होगा आ क्योंकि ए के बाद आर आया है, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो आर को हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। स्टार पूरा हो जाएगा स्टार। स्टार मतलब होता है तारा। आधा र का मतलब है कि आपको आर को न के बराबर आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है, बिल्कुल हल्का प्रोनाउंस करना है, र का साउंड बिल्कुल हल्का देना है। उसी तरह से है फार। फार मतलब होता है दूर। फार्म यानी कि कृषि क्षेत्र को हम बोलते हैं फार्म इंग्लिश में। फार्मर मतलब होता है किसान। गार्लिक यानी कि लहसुन। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ए आर एक साथ आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है, या फिर आप ये समझे कि ए आर एक साथ आ रहा है। तो देखिए अगर ए आर एक साथ आता है किसी भी वर्ड में या फिर ए के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे आपको जो ए लेटर है इसको आ प्रोनाउंस करना है और ए आर को एक साथ क्या प्रोनाउंस करेंगे आर, यानी कि आ के बाद आपको क्या लगाना है आधा र का साउंड लगाना है आर के लिए, आधा र का साउंड। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद अगर डबल एल हो तो ए को हम औ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फॉल। यहाँ पे देखिए ए के बाद डबल एल आया है, एफ का हो जाएगा फ और ए का हो जाएगा औ, डबल एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना। उसी तरह से है कॉल मतलब होता है पुकारना। टॉल मीन्स लंबा। अब देखिए यहाँ पे जो दो वर्ड है ऐसे जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद है, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन देखने में इसके जैसे ही मीनिंग होगा। जैसे कि बलून। बलून में देखिए ए के बाद डबल एल आया है लेकिन हम यहाँ पे ए को औ नहीं प्रोनाउंस कर रहे, यहाँ पे ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं बलून, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बलून। बलून मतलब होता है गुब्बारा। नेक्स्ट वर्ड है फैलो। फैलो मतलब होता है बंजर। फैलो में देखिए ए के बाद डबल एल आया है लेकिन हम यहाँ पे ए को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फैलो। तो ये दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए आता है और ए के बाद क्या आता है यू या फिर डब्लू, तो वहाँ पे जो ए लेटर है ए यू इन दोनों को मिलाकर या फिर ए डब्लू इन दोनों को मिलाकर हम औ प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे केवल ए को ही नहीं औ प्रोनाउंस करेंगे, ए यू और ए डब्लू दोनों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करेंगे औ। एग्जाम्पल से समझते हैं ऑथर। ऑथर में देखिए ए के बाद क्या आया है यू आया है, तो यहाँ पे ए और यू इन दोनों को मिलाकर हम औ प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए ए यू का हो जाएगा यहाँ पे औ, यहाँ पे ए यू का औ हो जाएगा। टी एच का हो जाएगा था, टी एच को हम एक साथ था प्रोनाउंस करते हैं और ई का हो जाएगा यहाँ पे ई आर का आर, पूरा हो जाएगा ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। उसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑसम। ऑसम मतलब होता है बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए ए डब्लू। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा। यहाँ पे भी देखिए ए डब्लू आया है, तो ए डब्लू दोनों को मिलाकर हम ऑ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऑथेंटिक मतलब होता है असली। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस। इसमें देखिए ए यू आ रहा है ऑथेंटिक में और ऑडेसिटी में। तो किसी भी वर्ड में अगर ए यू एक साथ आता है या फिर ए डब्लू अगर एक साथ आता है वर्ड के शुरू में, तो वहाँ पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, औ प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड रूल है हमारा, रूल नंबर 7 है, कई वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब्यूज। अब्यूज में देखिए शुरू में ए आया है, यहाँ पे ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए का हो जाएगा अ और BUSE हो जाएगा ब्यूज, पूरा हो जाएगा अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। नेक्स्ट वर्ड है अग्री। अग्री मतलब होता है सहमत होना। अफ्रेड यानी कि भयभीत। अफेयर यानी कि मामला या फिर घटना। अगेन मतलब होता है दूसरा या फिर से। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ए को हम शुरू में ए आ रहा है और ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं।
अब देखते हैं रूल नंबर 8। कई वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आ प्रोनाउंस करते हैं। इन सभी पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले देखते हैं ए के एग्जांपल कि ए को हम ए कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं यदि वर्ड के शुरू में ए आता है तो देखिए यहाँ पे है एबल। एबल में ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड के शुरू में। ए का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा आधा ब और एल का हो जाएगा आधा ल, पूरा हो जाएगा एबल। एबल मतलब होता है योग्य। अब देखिए एक, ACHE, यहाँ पे CH को हम कब प्रोनाउंस करते हैं? ACHE, ये हो जाएगा एक। एक मतलब होता है पीड़ा या फिर कष्ट। एनी मतलब होता है कोई या फिर कुछ। यहाँ पे देखिए इन सभी वर्ड में ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीवेयर यानी कि कहीं भी। एनी से कोई भी वर्ड अगर बनता है जैसे कि शुरू में एनी हो तो वहाँ पे एनी को, एनी में जो ए आ रहा है यहाँ पे ए ही हम प्रोनाउंस करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। जैसे से आप प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ पे हमें ए को ए प्रोनाउंस करना है यदि वर्ड के शुरू में ए आ रहा है तो गाइस आपने देखा ए के एग्जाम्पल कि ए को हम ए कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं आई के एग्जाम्पल। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एक्ट। एक्ट में देखिए ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे ए का हो जाएगा आई, सी का हो जाएगा आधा क और टी का हो जाएगा पूरा ट। ये हो जाएगा एक्ट। एक्ट मतलब होता है कार्य या फिर व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड है ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना, एक्टिव यानी कि सक्रिय। एक्चुअल मतलब होता है निश्चित, एनिमल यानी कि जानवर। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई, एक्चुअल। ये होता है एक्चुअल। तो कई वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे शुरू में अगर ए आता है तो उसमें हम ए को क्या प्रोनाउंस करते हैं? आई प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस आपने देखा ए के एग्जाम्पल कि ए को हम ए कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं आई के एग्जाम्पल। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एक्ट। एक्ट में देखिए ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे ए का हो जाएगा आई, सी का हो जाएगा आधा क और टी का हो जाएगा पूरा ट। ये हो जाएगा एक्ट। एक्ट मतलब होता है कार्य या फिर व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड है ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना, एक्टिव यानी कि सक्रिय। एक्चुअल मतलब होता है निश्चित, एनिमल यानी कि जानवर। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई, एक्चुअल। ये होता है एक्चुअल। तो कई वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे शुरू में अगर ए आता है तो उसमें हम ए को क्या प्रोनाउंस करते हैं? आई प्रोनाउंस करते हैं। देखते हैं कि ए को हम आ कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं यदि वर्ड के शुरू में आ रहा है तो। जैसे कि देखिए आर्ट। आर्ट में ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे ए का हो जाएगा आ, आर का हो जाएगा आधा और टी का हो जाएगा पूरा ट, पूरा हो जाएगा आर्ट। आर्ट मतलब होता है कला। उसी तरह से है आर मतलब है, आम यानी कि बाह। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिकल यानी कि लेख। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में हम ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि ए के बाद क्या आएगा? आर आएगा। ये मैंने इसके पहले भी बताया कि ए के बाद अगर आर आता है, ए आर अगर एक साथ आता है तो इसमें जो ए है इसको हम आ प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में ए के बाद आर आ रहा है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि ए के बाद अगर आर आता है या फिर ए आर एक साथ आता है तो इसको आपको क्या प्रोनाउंस करना है? आ प्रोनाउंस करना है। और जो आर है उसके लिए आपको क्या लगाना है? आधा र का साउंड लगाना है, आधा र का साउंड। तो गाइज आप देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ए आई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि पेय, पी का हो जाएगा प और ए आई का हो जाएगा ए, आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। आप देख सकते हैं कि ए आई के बाद क्या आया है? आर आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए आई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से और एग्जाम्पल है हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल, फेयर मीन्स गोरा, अनफेयर मीन्स अनुचित, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर एन आ जाए तो वहाँ पे ए आई जो है इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं विलन। यहाँ पे देखिए वी का हो जाएगा व, आई का हो जाएगा ई, डबल एल का हो जाएगा ल, ए आई का हो जाएगा अ। क्यों? क्योंकि ए आई के बाद एन आ रहा है, आप देख सकते हैं। एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा विलन। विलन मतलब होता है खलनायक या फिर इसका मतलब गुंडा भी होता है। विलन मतलब गुंडा। नेक्स्ट वर्ड है माउंटेन। अब यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं माउंटेन, तो ये टेन नहीं होता है, माउंटेन नहीं होता है, ये होता है माउंटेन। यहाँ पे हम
ए आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। माउंटेन मतलब होता है पहाड़। उसी तरह से है मेंटेन, ये मेंटेन नहीं होता है, ये होता है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में ए ई के बाद अगर आर हो तो ए ई को हम ईयर प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एरियल। यहाँ पे देखिए ए ई का हो जाएगा ए आर आई ए एल, ये हो जाएगा रियल, पूरा हो जाएगा एरियल। एरियल का मतलब होता है हवाई। उसी तरह से है एयरेट। एयरेट मतलब होता है वस्तु में गैस भरने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एयरेट। एरोप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज। नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में ए यू अगर एक साथ हो तो ए यू को हम मिलाकर क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कॉज। कॉज में देखिए सी का हो जाएगा क और ए यू का हो जाएगा अ। एस का हो जाएगा यहाँ पे ज, एस का हो जाएगा ज और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये पूरा हो जाएगा कॉज। कॉज मतलब होता है कारण। उसी तरह से है पॉज। पॉज मतलब होता है रुकना। सॉस मीन्स चटनी। बिकॉज मीन्स क्योंकि। बॉट मीन्स खरीदा। ये जो है बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है खरीदा। बाई का फर्स्ट फॉर्म हो गया बॉट और बाई का मतलब होता है खरीदना। ये क्या है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8 है, जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए डब्ल्यू आता है तो ए डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओ प्रोनाउंस करते हैं। और कहीं पे से ओ भी प्रोनाउंस करते हैं यदि वर्ड के शुरू में आता है तो ओ भी प्रोनाउंस करते हैं और ओ भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अवे। यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू का हो जाएगा अ व और ए वाई का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा अवे। अवे का मतलब होता है दूर। उसी तरह से है और यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि है अवेक। अवेक मतलब होता है जागना या फिर जगाना। अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, इनाम। अवेयर मीन्स जागरूक, अवेट मीन्स प्रतीक्षा करना। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ए डब्ल्यू वर्ड के शुरू में आ रहा है और इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अवा प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9 है, जब किसी वर्ड के अंत में अगर ए वाई हो तो ए वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रे। यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा पो, आर का हो जाएगा आधार और ए वाई का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा प्रे। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। डे यानी कि दिन। में मतलब सकना या फिर मई का जो महीना होता है उसको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं मे। अवे मीन्स दूर। डिले यानी कि देरी या फिर देरी करना। देरी हो गया आपका नाउन और देरी करना हो गया आपका वर्ब। तो गाइस ए के उच्चारण के सभी नियम आपने देख लिया। आप देखते हैं बी के उच्चारण के नियम। बी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड में। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में बी हो तो बी को हम सिंपली ब प्रोनाउंस करते हैं। बी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ब प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं बैड। बी का हो जाएगा ब और ए का हो जाएगा यहाँ पे आई, डी का हो जाएगा ड। अब देखिए ए के उच्चारण के नियम में आपने सीख ही लिया कि ए को हम यहाँ पे आई के प्रोनाउंस कर रहे हैं। पूरा हो जाएगा आपका बैड। बैड मतलब होता है पूरा। उसी तरह से है बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। बर्गर मीन्स बर्गर। बेक मीन्स सेकना। बैक मीन्स वापस या फिर पीछे। तो देख सकते हैं आप बी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ब प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप देखते हैं रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में एम बी अगर एक साथ हो तो उसमें जो बी लेटर है ये साइलेंट रहता है, यानी कि बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एम के बाद अगर बी आता है तो, या फिर एम बी एक साथ आए, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एम बी एक साथ अगर आता है तो उसमें बी लेटर साइलेंट रहता है, केवल हम एम को प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कोम। यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क और ओ का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा कोम। भी साइलेंट है क्योंकि क्या आ रहा है, एम भी एक साथ आ रहा है इसके लिए। तो हो जाएगा कंघी या फिर कंघी करना। कंघी हो गया आपका नाउन और कंघी करना हो गया आपका वर्ब। उसी तरह से है थम। थम में देखिए बी आ रहा है, एम भी एक साथ आ रहा है, तो ये थम्ब नहीं होता है, इसमें बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। बी साइलेंट रहता है, इसको केवल प्रोनाउंस करते हैं थम्ब। थम मतलब होता है अंगूठा। डम यानी कि गूंगा। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। ये क्लाइंब नहीं होता है, इसको हम वर्ब प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बी साइलेंट रखते हैं। ये होता है क्लाइंब, जिसका मतलब होता है चढ़ना। अब देखिए यदि किसी वर्ड में बी टी एक साथ हो, यानी कि बी के बाद अगर टी हो तो वहाँ पे भी बी लेटर साइलेंट रहता है, बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि डेट। देखिए यहाँ पे डेप्ट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, बी को प्रोनाउंस नहीं करते, ये होता है डेट। डी ई टी को ही केवल प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पे डी का हो जाएगा ड और ई का हो जाएगा ए। ई को हम यहाँ पे ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी आने वाले स्लाइड में इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ई को हम कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं।
देखिए, और बी साइलेंट है क्योंकि बी टी एक साथ आ रहा है या फिर बी के बाद टी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बी साइलेंट है। टी को यहाँ पे ट प्रोनाउंस करेंगे, पूरा हो जाएगा डेट। डेट मतलब होता है कर्ज या फिर ऋण। अगला है सटर। सटर मतलब होता है बारीक या फिर सूक्ष्म। डाउट मतलब होता है संदेह। तो डाउट में या फिर सटल में सबटल नहीं होता है, ये होता है सटल। इन सभी में बी साइलेंट रहता है। गाइस, आप देखते हैं कि सी का उच्चारण के नियम क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी वर्ड में सी हो तो सी को हम कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे से क प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे से च प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं साइंस। साइंस में देखिए सी को हम लास्ट में सी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, स प्रोनाउंस कर रहे हैं, साइंस। इस तरह से है कॉमन। कॉमन में भी आप देख सकते हैं कि सी को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, और चीट में देखिए सी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, च प्रोनाउंस कर रहे हैं। सी और एच दोनों को हम प्रोनाउंस करते हैं च। तो अब देखते हैं सभी पे एक एक एग्जाम्पल और रूल के साथ समझते हैं कि कब हमें स प्रोनाउंस करना है, कब क और कब च प्रोनाउंस करना है। देखिए, रूल नंबर 1 है कि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई लेटर हो, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो, तो सी को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, स प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं आइस। यहाँ पे देखिए आई का हो जाएगा आई, सी का हो जाएगा स, और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, पूरा हो जाएगा आइस। आइस मतलब होता है बर्फ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सी के बाद क्या आया है, ई आया है, जैसे कि आपने इस रूल में देखा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सिटीजन। सिटीजन में देखिए सी के बाद आई आ रहा है, तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको सी को स प्रोनाउंस करना है। सिटीजन मतलब होता है नागरिक। नेक्स्ट वर्ड है साइक्लोन। साइक्लोन मतलब होता है तूफान। साइक्लोन में देखिए सी के बाद वाई आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं वाई भी लेटर है। अगर वाई भी आता है तब भी सी को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, स प्रोनाउंस करना है। सीन। सीन मतलब होता है दृश्य, सिटी यानी कि शहर। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में इन तीनों लेटर में से कोई ना कोई लेटर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आता है तो वहाँ पे सी को आपको स प्रोनाउंस करना है। तो गाइज, आप देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई या आई वाई इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर न आए तो वहाँ पे आपको सी को क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कम। कम के बाद देख सकते हैं सी के बाद ओ आया है, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, ओ का हो जाएगा और एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा कम। कम का मतलब होता है आना, ये एक क्रिया है, एक वर्ब है। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लीन यानी कि साफ करना। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, टॉपिक यानी कि विषय। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में सी एच अगर एक साथ हो तो सी और एच इन दोनों को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं चीट। सी एच का हो जाएगा च और ई ए का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा चिट। चिट का मतलब होता है धोखा या फिर धोखा देना। धोखा हो गया आपका नाउन और धोखा देना हो गया आपका वर्ब। उसी तरह से है नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है, टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। चेयर यानी कि कुर्सी। चूज मतलब चुनना। चेक यानी कि जांच करना। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि सी एच एक साथ आ रहा है, सी एच एक साथ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी एच को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, च प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखते हैं डी के एग्जाम्पल। डी लेटर को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए डी का उच्चारण छोटे और सरल शब्दों में क्या होता है, ड होता है। यानी कि जो छोटे शब्द होते हैं, सरल मतलब कि जो आसान शब्द होते हैं, उसमें हम डी को सिंपली ड प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं डॉग। डॉग में आप देख सकते हैं कि छोटा शब्द है और सरल है यानी कि आसान शब्द है। डी का हो जाएगा यहाँ पे ड और ओ का होगा और जी का हो जाएगा ग, पूरा हो जाएगा डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। नेक्स्ट है मैड यानी कि पागल। सैड मीन्स उदास। डांस मीन्स नाचना, डांस करना। ड्रैग यानी कि घसीटना या फिर खींचना। जब कोई भी चीज़ आप घसीटते हैं, खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ड्रैग, जिसका मतलब होता है घसीटना या फिर इसका मतलब खींचना भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो छोटे और जो सरल शब्द होते हैं, जो आसान शब्द होते हैं, छोटे होते हैं, उसमें हम सिंपली डी को ड प्रोनाउंस करते हैं। देखिए रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में डी के बाद यू आर ई, आई आर ई यू आर, यू ए टी ई या फिर यू ए एल
इनमें से कोई भी लेटर अगर आता है तो वहाँ पे डी को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है, डी के बाद अगर आता है तो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं प्रोसीजर, यहाँ पे देखिए डी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर है ना, यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या आया है, यू आर ई आया है, यहाँ पे देख सकते हैं यू आर ई। यहाँ पे जो डी लेटर है इसको हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है प्रोसीजर। उसी तरह से है पर्जर, पर्जर में देखिए डी के बाद यू आर ई आ रहा है। सोल्जर में देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, आई आर ई आ रहा है। उसी तरह से है ग्रेजर, ग्रेजर में देखिए डी के बाद ई यू आर आ रहा है। ग्रेजुएट में यू ए टी ई, ग्रेजुएट। उसी तरह से है ग्रेजुअल, यू ए एल आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में भी देखिए यू ए एल आ रहा है। तो इनमें से कोई भी लेटर अगर आता है डी के बाद तो वहाँ पे आप डी को ज प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसके डी के बाद अगर इनमें से कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे आपको डी को ज प्रोनाउंस करना है। देखते हैं कि जो डी लेटर है ये साइलेंट कब रहते हैं। डी लेटर भी साइलेंट रहता है, यानी कि डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि हम कब प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी ई हो तो वहाँ पे जो डी लेटर है ये साइलेंट रहता है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एज, यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा ए, डी का हो जाएगा ज, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे डी का ज नहीं होगा, डी साइलेंट है क्योंकि डी के बाद क्या है, जी ई है। तो यहाँ पे जी ई का हो जाएगा ज, ई साइलेंट है, वर्ड के अंत में आया है, और डी भी साइलेंट है। पूरा हो जाएगा एज, एज मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट वर्ड है वेज, वेज में देखिए डी के बाद जी ई आया है, इसलिए यहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहेगा। वेज मतलब होता है कील, वज यानी कि हिलना, बजट मतलब बजट, लेजर यानी कि बही खाता। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में डी के बाद जी ई आ रहा है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर डी के बाद जी ई आता है तो वहाँ पे जो डी लेटर है वह साइलेंट रहता है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कि और किस कंडीशन में डी लेटर साइलेंट रहता है, रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में डी के बाद अगर जे लेटर आ जाता है तो वहाँ पे भी डी लेटर साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं अजस्ट, यहाँ पे देखिए अजस्ट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अजस्ट। ये एडजस्ट नहीं होता है, कई स्टूडेंट इसको बोलते हैं एडजस्ट। तो इसमें डी साइलेंट रहता है, हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते क्योंकि डी के बाद क्या आया है, जे आया है। तो देखिए ए का हो जाएगा अ और डी साइलेंट है, जे का हो जाएगा ज, यू का हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यू एस टी, इसका हो जाएगा अष्ट। इस तरह से यहाँ पे अष्ट होगा, केवल आधा सा नहीं होगा, पूरा होगा अष्ट। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा अजस्ट। अजस्ट का मतलब होता है समाधान या समाधान करना, अजस्ट का मतलब होता है समाधान करना, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए जे यू एस टी, पूरा हो जाएगा जस्ट, ये आपका हो जाएगा जस्ट, इस तरह से जस्ट हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा अजस्ट, डी लेटर इसमें क्या है, साइलेंट है। अगला एग्जाम्पल है एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसमें डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। उसी तरह से है एडजेसेंट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होता है, ये होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नज़दीक। तो गाइज अब देखते हैं कि और किस कंडीशन में डी लेटर साइलेंट रहता है। तो रूल नंबर 5 है, यदि दो शब्द खंड वाले वर्ड के बीच में एन और डी एक साथ हो तो उसमें जो डी लेटर है वह साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हैंडसम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो शब्द खंड से मिलकर एक शब्द बना है। एक शब्द हो गया आपका हैंड और दूसरा हो गया आपका सम। हैंड का मतलब होता है हाथ और सम का मतलब होता है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो शब्द है, दो शब्द से मिलकर एक शब्द बना है और इसके बीच में आया है, दो शब्द खंड के बीच में क्या आया है, एन डी, इसलिए यहाँ पे हम केवल डी को साइलेंट रखते हैं और केवल एन को ही प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका ए नहीं बोल सकते, हैंडसम नहीं बोल सकते हैं, आपका हैन हो जाएगा, HAND का हो जाएगा हैन, और ये हो जाएगा सम, पूरा हो जाएगा हैंडसम। हैंडसम मतलब होता है खूबसूरत, आकर्षक। अगला है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ में आप देख सकते हैं कि AND एक साथ आया है और इसमें भी दो शब्द खंड से मिलकर एक शब्द बना है हैंकरचीफ। अगला है ग्रैंडफादर।
ये ग्रैंड नहीं होता है, ये होता है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, इसमें आप लास्ट में जो ई आर है इसको आप साइलेंट रख सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। किसी भी वर्ड के अंत में मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी वर्ड के अंत में ई आर आता है, ई आर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ई आर को साइलेंट रखते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जब आप वर्डों को प्रोनाउंस करते हैं तो जो आधा र का जो साउंड है वो अपने आप आता है। अब क्या होता है कि कभी कभी हम जब प्रोनाउंस करते हैं ई आर को तो कभी कभी पूरा र प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आप बोल देंगे ग्रैंडफादर, तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा। आपको रॉ का साउंड नहीं निकालना है, आपको केवल बोलना है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। उसी तरह से है ग्रैंड नहीं, यानी कि एन डी नहीं बोलेंगे। उसी तरह से है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, इसमें बोलेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड नहीं बोलेंगे, ये होगा ग्रैंड मदर, डी साइलेंट रहेगा। साउंडलेस, ये साउंडलेस, साउंड नहीं बोलेंगे इसको, ये होगा आपका साउंडलेस, साउंडलेस। तो इस तरह से इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी शब्द खंड में दो शब्द खंड वाले वर्ड के बीच में यदि एन डी एक साथ आता है तो वहाँ पे डी को हम साइलेंट रखते हैं और केवल एन लेटर को प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं ई के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, 2 या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तो वहाँ पे ए को क्या प्रोनाउंस करना है, ए प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ई को क्या प्रोनाउंस करना है, ए प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं सेंड, सेंड में देखिए 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, एस का हो जाएगा सौ और ई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा आधा न और डी का हो जाएगा यहाँ पे पूरा ड, पूरा हो जाएगा सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ई जो है, ई इसके पहले एस आया है, ये हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट, और ई के बाद क्या है एन डी आया है, ये हो गया आपका 2 कॉन्सोनेंट। मतलब कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वेट मतलब गीला, इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, ई के पहले डब्ल्यू है वो भी कॉन्सोनेंट है और ई के बाद टी है वो भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पे ई आया है, इसलिए यहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। गेट मतलब होता है पाना, नेक यानी कि गर्दन, फेच मतलब लाना। देखिए नेक में और फेच में, इसमें भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट आ रहा है। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आर आता है तो वहाँ पे जो ई लेटर है इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वॉक, वॉक मतलब होता है क्या, क्रिया। अब देखिए वी का हो जाएगा वॉ, ई का हो जाएगा आर का हो जाएगा आधा र और बी का हो जाएगा यहाँ पे ब, यहाँ पे बी छूट गया है, बी का ब होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। आप देखिए यहाँ पे जो ई आर है ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ई आर से पहले वी है और ई आर के बाद बी है, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई आर बीच में आ रहा है। तो बीच में आना चाहिए और इसके दोनों ओर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम ई को इसमें अ प्रोनाउंस करेंगे और आर को आधा र प्रोनाउंस करेंगे। इसमें आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, यानी कि केवल आप ई आर दोनों को मिलाकर आप केवल अ प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। या फिर आप चाहे तो आधा र का साउंड बोल सकते हैं। अगला है हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड, हर्ड यानी कि जड़ी बूटी। नर्वस या फिर नर्वस, ये भी बोल सकते हैं नर्वस, यानी आधा र का साउंड दे सकते हैं नर्वस, या फिर नर्वस, आर को साइलेंट रख सकते हैं, इसका मतलब होता है घबराहट। उसी तरह से है नर्व, नर्व, इसमें आधा र बोल सकते हैं नर्व या फिर नव, नव का मतलब होता है नस। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई हो तो वहाँ पे ई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है, बड़ी की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं सीड, यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा स, ई का हो जाएगा ई, क्यों, क्योंकि ई के बाद डी आया है और उसके बाद ई आया है। डी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद आपका ई आया है, इसलिए यहाँ पे ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डी का ड हो जाएगा और ई जो लास्ट में आया है ये साइलेंट रहेगा, क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है, अंत में आया है। सीड, सीड का मतलब होता है सौंपना। अगला है सीन, सीन यानी कि दृश्य। मीट मतलब होता है बांट देना। कंसीड मतलब होता है मान लेना। कंप्लीट यानी कि पूरा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ई के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है। ये ज़्यादातर देखेंगे कि वर्ड के अंत में ही आएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है,
अधिकांश वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं छोटी ई की मात्रा में, मतलब कि इसको हल्का प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं E1, यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा ए, वी का हो जाएगा वन, ई का हो जाएगा और एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा E1 मतलब होता है वी या फिर जीओ। आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में ई आया है, इसलिए यहाँ पे ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से और एग्जाम्पल है इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, एंजॉय यानी कि आनंद करना, एक्सेप्ट मतलब होता है केस सिवाय, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में ई आ रहा है। तो अधिकांश वर्ड यानी कि बहुत वर्ड होते हैं जिसके शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, कुछ वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा रूल नंबर 4 में कि अधिकांश वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ई को हमें ए प्रोनाउंस करना होता है यदि वर्ड के शुरू में आता है तो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं एज, यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा ए, और यहाँ पे देखिए इसके पहले आपने क्या देखा डी के उच्चारण के नियम में कि डी के बाद अगर जी ई आता है तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे डी के बाद क्या आया है, जी ई आया है, तो डी लेटर साइलेंट रहेगा। यहाँ पे जी ई का हो जाएगा ज, और ई भी साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा एज। एज का मतलब होता है किनारा। उसी तरह से है एक मतलब होता है अंडा, एल्स यानी कि दूसरा, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि शुरू में ई आया है और ई को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि कुछ वर्ड के शुरू में अगर ई हो तो ई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा रूल नंबर 4 में कि यदि अधिकांश वर्ड के अंत शुरू में अगर ई आता है तो ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। अधिकांश वर्ड यानी कि जहाँ पे शुरू में अगर ई आता है तो बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे ई को हमें ई प्रोनाउंस करना होता है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पे ई को हमें ए प्रोनाउंस करना होता है यदि ई वर्ड के शुरू में आता है तो। एग्जाम्पल देख लेते हैं एज, यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा ए, और यहाँ पे देखिए डी लेटर साइलेंट है क्योंकि डी के बाद आप देख सकते हैं जी है। डी के उच्चारण के नियम में आपने सीखा कि डी के बाद अगर जी ई आता है तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डी के बाद यहाँ पे जी ई आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डी साइलेंट हो गया, एक ई का हो जाएगा ए और जी ई का हो जाएगा ज। यहाँ पे जी को ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई लेटर साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आ रहा है। पूरा हो जाएगा आपका एज। एज मतलब होता है किनारा। उसी तरह से है एक मीन्स अंडा, एल्स मीन्स दूसरा, एंटर मीन्स प्रवेश करना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में ई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी तक आपने सीखा कि ई अगर किसी वर्ड में सिंगल ई आता है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे। आप देखते हैं कि ई के बाद एक लेटर और आ जाता है, एक वोवेल और आ जाता है, तो हम ई को क्या प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद अगर ए आता है या फिर ई ए एक साथ आ जाता है तो इन दोनों लेटर को मिलाकर हमें एक लेटर में क्या प्रोनाउंस करना है, ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा में जोर दे के प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं रीच, यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, ई ए का हो जाएगा ई, सी एच का हो जाएगा च, पूरा हो जाएगा रीच। रीच का मतलब होता है पहुँचना। नेक्स्ट वर्ड है टी यानी कि चाय, सी मीन्स समुद्र, टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं ई ए एक साथ आ रहा है और ये कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के शुरू में, अंत में या फिर बीच में। तो कहीं पे भी अगर ई ए एक साथ आता है तो वहाँ पे ई ए को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर आ जाए तो वहाँ पे ई ए को हम ईयर प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपीयर, यहाँ पे अपीयर में देखिए ई ए के बाद आर आ रहा है, ए का हो जाएगा और, डबल पी का हो जाएगा पो, और ई ए का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा आधार, पूरा हो जाएगा अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। नेक्स्ट है क्लियर यानी कि स्पष्ट, नियर यानी कि के पास, ईयर यानी कि कान, फियर मीन्स डर या फिर डरना। डर हो गया आपका नाउन, डरना हो गया आपका क्रिया। तो आप देख सकते हैं सभी वर्ड में ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ई ए के बाद आर आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे ई ए को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। रूल है, रूल नंबर 3 है, कुछ वर्ड में ई ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है, और कहीं पे इसका उच्चारण अ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जेलस। जेलस में देखिए ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे जे का हो जाएगा ज,
ई ए का हो जाएगा अ, एल का हो जाएगा ल, ओ का हो जाएगा ओ, और एस ओ यू का यहाँ पे हम अ प्रोनाउंस करेंगे, और एस का हो जाएगा स। पूरा हो जाएगा जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। नेक्स्ट वर्ड है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो हेल्थ, हेवन और जेलस, इन तीनों वर्ड में हम ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप देखते हैं अ के एग्जाम्पल, जैसे कि लर्न। लर्न में देखिए हम ई ए को अ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, अर्ली यानी कि जल्दी। इसमें भी देखिए ई ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मीट। एम का हो जाएगा मॉड, डबल ई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। ये आपका वर्ब हो गया। ग्रीन यानी कि हरा। वीक मतलब होता है सप्ताह। सीक मीन्स तलाश करना। हीड मीन्स सावधानी। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि डबल ई डबल ई डबल ई एक साथ आ रहा है, और डबल ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है तो डबल ई को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं डियर। जैसे कि आपने ई ए के एग्जाम्पल में देखा, बिल्कुल उसी तरह से है कि डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है, उसमें भी आपने देखा कि ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो ई ए को हम ईयर प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन डबल ई के बाद भी अगर आर आता है तब भी आपको ईयर प्रोनाउंस करना है डबल ई को। आप देख सकते हैं यहाँ पे है डियर। डी का हो जाएगा ड, और डबल ई का हो जाएगा ई अ। यहाँ पे ई अ होगा, छोटी ई हो जाएगा ई अ, और आर का हो जाएगा आधा र। पूरा हो जाएगा डियर। डियर का मतलब होता है हीर। अगला है जियर यानी कि उपहास। लियर मीन्स बुरी नज़र। इंजीनियर मीन्स अभियंता। स्नीयर मीन्स होता है उपहास। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ई यू अगर एक साथ हो तो ई यू को हम मिलाकर क्या प्रोनाउंस करेंगे, यू। जैसे कि यूरोप। यहाँ पे देखिए ई यू का हो जाएगा यू, और आर का हो जाएगा र। ओ का, आर का यहाँ पे आधा पूरा र होगा, और ओ का हो जाएगा ओ, पी का हो जाएगा प, ये पूरा हो जाएगा यूरोप। यूरोप का मतलब होता है यूरोप। ये एक देश का नाम है यूरोप। अगला वर्ड है फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। फ्यूअल यानी कि ईंधन। यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है यूलॉजी यानी कि प्रशस्ति। यूनक यानी कि नपुंसक। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, ई यू एक साथ आ रहा है। तो इन सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ई यू एक साथ आता है तो इनको हमें यू प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू को हमें यू प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यू। एन का हो जाएगा नो, और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, पूरा हो जाएगा न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। अगला है न्यू बॉर्न यानी कि नवजात। न्यूज मतलब समाचार। फ्यू यानी कि कुछ। न्यूली यानी कि हाल ही का। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू आता है तो वहाँ पे ई डब्ल्यू को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ऊ प्रोनाउंस करना है। ऊ यहाँ पे जोर दे के प्रोनाउंस करना है। बड़ी ऊ आप देख सकते हैं, बड़ी ऊ है ऊ। चू। एग्जाम्पल देखते हैं चू। यहाँ पे देखते हैं सी एच के बाद आया है ई डब्ल्यू, तो सी एच का हो जाएगा च, और ई डब्ल्यू का हो जाएगा ऊ, पूरा हो जाएगा चू। चू का मतलब होता है चबाना। अगला है ब्लू यानी कि फूंका। स्लू का मतलब होता है घूमना। कैसू यानी कि काजू। स्क्रू मतलब पेंच। यहाँ पे देखिए ब्लू में एल के बाद आ रहा है, यहाँ पे एल है ना, एल के बाद आ रहा है ई डब्ल्यू। स्लू में एल के बाद ई डब्ल्यू। कैसू में देखिए एस एच के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है। स्क्रू में देखिए आर के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है। इन सभी के एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो इन जो 4 लेटर है सी एच, एस एच, एल और आर, इसके बाद अगर किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आता है तो वहाँ पे ई डब्ल्यू को आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ऊ प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ई वाई हो तो ई वाई को हमें ई प्रोनाउंस करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं मंकी। वर्ड के अंत में ई वाई आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एम का हो जाएगा मॉ, ओ का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा आधा न, और के का हो जाएगा पूरा क, ई वाई का हो जाएगा ई, पूरा हो जाएगा मंकी। मंकी मतलब होता है बंदर। अगला वर्ड है डंकी यानी कि गधा। गधा होता है। डंकी का मतलब ट्रॉली यानी कि ठेला। पुली मतलब चरखी। लड़की यानी कि नौकर। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, ई वाई लास्ट में आ रहा है, और ई वाई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच और भी के बाद अगर ई वाई आता है तो वहाँ पे ई वाई को हमें ए प्रोनाउंस करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दे। यहाँ पे देखिए टी एच का हो जाएगा द, ई वाई का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा दे। दे का मतलब होता है वे लोग।
उसी तरह से है कन्वे यानी कि सूचित करना, सर्वे मतलब होता है सर्वेक्षण। तो आप देख सकते हैं कि कन्वे में और सर्वे में यहाँ पे भी के बाद ई वाई आ रहा है और दे में टी एच के बाद ई वाई आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में टी एच और भी के बाद अगर ई वाई आता है तो वहाँ पे ई वाई को हमें क्या प्रोनाउंस करना होता है, ए प्रोनाउंस करना होता है। अब देखते हैं एफ के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ को हम फ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फ और ए एस टी ये हो जाएगा आस्ट। किसी भी वर्ड में अगर ए एस टी एक साथ हो तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आस्ट, पूरा हो जाएगा फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है मित्र। इसमें भी देखिए एफ को हम फ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फैमिली यानी कि परिवार। फूड का मतलब होता है खाना। फील मतलब होता है महसूस करना। तो एफ को किसी भी वर्ड में यदि एफ आता है तो वहाँ पे सिंपली आपको एफ को फ प्रोनाउंस करना होता है। तो गाइज अब देखते हैं जी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। जी के बाद क्या होना चाहिए, ई आई वाई। इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर जी के बाद है तो वहाँ पे जी को आपको ज प्रोनाउंस करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं जिम, यहाँ पे देखिए जी का हो जाएगा ज, वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम का मतलब होता है जिम। नेक्स्ट है जिंजर, जिंजर मतलब होता है अदरक। जेल यानी कि चिपचिपा फूल को हम बोलते हैं जेल। इसमें भी देखिए जी के बाद ई आया है, यहाँ पे जिंजर में जी के बाद आई आया है। जिम में जी के बाद आप देख सकते हैं वाई आया है। नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल मतलब होता है सजन। जनरल यानी कि सामान्य। तो जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आता है तो जी को आपको सिंपली ज प्रोनाउंस करना होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर ना हो तो वहाँ पे जी को आपको सिंपली ग प्रोनाउंस करना है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद हो। वो क्या है, गिव। गिव में आप देख सकते हैं कि जी के बाद आई है, फिर भी हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके पहले आपने क्या देखा रूल नंबर 1 में कि जी के बाद अगर आई ई वाई आई इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर रहता है तो जी को ज प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जी के बाद आई है लेकिन जी को हम यहाँ पे ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है। इसको आपको याद रखना है कि जी जो गिव वर्ड है इसमें हम जी आई को, जो आई है जो जी है उसको हम ग प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए जी का हो जाएगा ग, आई का हो जाएगा ई, वी का हो जाएगा व, ये हो जाएगा गिव। गिव का मतलब होता है देना। और यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। अब देखिए इसके अलावा बाकी के जो वर्ड देखेंगे जो इस रूल को फॉलो करेगा, जैसे कि ग्रेट। ग्रेट में आप देख सकते हैं कि जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस करें। ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रुप मतलब होता है समूह। ग्रुप में भी देखिए जी के बाद आर आया है। गैदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। गेन मतलब होता है पाना। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है। तो ये एक दो वर्ड हो सकते हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन हो सकते हैं, यानी कि जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर ना हो, तीनों लेटर में से ना हो या फिर हो। तो अगर हो तो वहाँ पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ज। लेकिन ये जो वर्ड है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे है, फिर भी हम जी को ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। जबकि अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर होता है तो वहाँ पे आपको जी को ज प्रोनाउंस करना है, और नहीं है तो जी को ग प्रोनाउंस करना है। और ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइज अब देखते हैं एच के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को हम ह प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं होम। होम में देखिए एच आया है और यहाँ पे एच को ह प्रोनाउंस करते हैं। एच का हो जाएगा ह, ओ का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा म, ई लास्ट में है इसलिए ई साइलेंट है, ये हो जाएगा होम। होम का मतलब होता है घर। नेक्स्ट वर्ड है हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। हेयर मीन्स बाल। हील मीन्स एड़ी। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। तो किसी भी वर्ड में एच हो तो एच को आपको सिंपली ह प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में एच के बाद अगर ओ हो तो जो एच लेटर है ये साइलेंट रहता है, यानी कि एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और ये ज़्यादातर वर्ड के शुरू में होता है, जैसे कि देखिए ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट में आप देख सकते हैं कि एच के बाद ओ आया है, यहाँ पे एच लेटर साइलेंट है, ओ को हम औ पर प्रोनाउंस करेंगे इसमें, और NEST ये हो जाएगा नेस्ट, पूरा हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर मतलब होता है घंटा। ऑनर मीन्स आदर करना। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में वर्ड के शुरू में एच के बाद ओ आया है, इसलिए यहाँ पे एच जो लेटर है वो साइलेंट है, एच लेटर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि शुरू में एच है और एच के बाद ओ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एच का साउंड दे रहे हैं, यानी कि एच को हाँ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जबकि रूल क्या है कि एच के बाद अगर ओ आता है तो एच साइलेंट रहता है, लेकिन इसमें होम, यहाँ पे हम होम पढ़ रहे हैं, एच को प्रोनाउंस कर रहे हैं। होम मतलब होता है घर, हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। तो आप देख सकते हैं इस वर्ड को आपको याद कर लेना है। तो गाइज अब देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है लाइक, एल का हो जाएगा ल और आई का हो जाएगा आई। क्यों? क्योंकि आई के बाद क्या आया है? कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। यहाँ पे देखिए के जो है ये कॉन्सोनेंट है और ई उसके बाद ई आया है, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए के का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। इसी तरह से और एग्जाम्पल है जैसे कि बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। लाइन मीन्स पंक्ति। नाइस मीन्स अच्छा। फाइन मीन्स ठीक। आप इस वीडियो में ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी लेटर के प्रोनाउंसिएशन को आप बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। आप देखते हैं रूल नंबर 2, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं मिल्क। मिल्क में देखिए आई से पहले एम आया है, ये हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट, और उसके बाद आई के बाद क्या आया है? एल और के, मतलब कि 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पे आई आया है, इसलिए हम यहाँ पे आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहाँ पे एम का हो जाएगा मो, आई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल और के का हो जाएगा क। अब देखिए यहाँ पे एक रूल और बता दूँ कि जब भी 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है, जैसे कि एल के, ये 2 कॉन्सोनेंट हो गया, तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम एल को आधा ला प्रोनाउंस कर रहे हैं और के को पूरा का प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मिल्क। मिल्क मतलब होता है दूध। नेक्स्ट वर्ड है सीन। सीन मतलब होता है पाप। सीन में देखिए 2 वर्ड के बीच में आई आया है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में। किल मतलब होता है मारना, जान से मार देना किसी को, उसको हम बोलते हैं किल। ये है आपका वर्ब। उसी तरह से सिंग मतलब गाना, सिंगल यानी कि केवल एक। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आई है वह 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। देखते हैं रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर ई हो तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डायर। यहाँ पे देखिए डी का हो जाएगा ड और आई का हो जाएगा आई, आर का हो जाएगा आधा र, ये पूरा हो जाएगा डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। अब देखिए यहाँ पे ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडमायर, मतलब होता है प्रशंसा करना। डिजायर यानी कि इच्छा। आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में आई के बाद आर ई है, और ये जो रूल है ज़्यादातर वर्ड के अंत में रहेगा, यानी कि वर्ड के अंत में ही ज़्यादातर रहेगा आई के बाद आर ई। तो वहाँ पे आपको आई को क्या प्रोनाउंस करना है? आई प्रोनाउंस करना है। तो गाइस रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं शर्ट। शर्ट में देखिए आई के बाद आर आया है, यहाँ पे एस एच का हो जाएगा श, आई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा आधा र और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा शर्ट। शर्ट मतलब होता है कमीज। फर्स्ट, इसमें भी देखिए आई के बाद आर आया है तो यहाँ पे आई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट मतलब होता है पहला, थर्ड यानी कि तीसरा। अब देखिए ये जो 3 वर्ड है इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि पहला वर्ड है आयरन। आयरन में देखिए आई के बाद आर आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा या फिर इस्त्री करना। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। इरिटेट मतलब होता है चिढ़ाना, इरेगुलर यानी कि अनियमित। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 वर्ड है इसके बाद आर आया है, आई के बाद इन वर्ड में आर आया है, लेकिन फिर भी हम आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? आई को यहाँ पे आयरन में आई प्रोनाउंस कर रहे, इरिटेट में ई प्रोनाउंस कर रहे, इरेगुलर में भी ई प्रोनाउंस कर रहे हैं।
और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि आई जो है शुरू में आ रहा है, आप देख सकते हैं, और इन सभी वर्ड में आई जो है बीच में आ रहा है। तो ये जो रूल है ये ज़्यादातर वर्ड के बीच में ही फॉलो होगा, यानी कि आई के बाद आ ज़्यादातर वर्ड के बीच में ही आएगा। और आपको समझ जाना है कि शुरू में अगर आई आ रहा है तो वहाँ पे आई को ई प्रोनाउंस करना, ज़्यादातर हम ई प्रोनाउंस करते हैं शुरू में, अगर किसी वर्ड के शुरू में आई आता है तो। बहुत कम वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आई को हमें आई प्रोनाउंस करना होता है। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 है, कुछ वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं आइस। आइस में आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में आई आया है। यहाँ पे देखिए आई का हो जाएगा आई और सी का हो जाएगा स, और लास्ट में ई है इसलिए यहाँ पे ई साइलेंट है। तो ये हो जाएगा आइस। आइस का मतलब होता है बर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आइडल। आइडल मतलब होता है मूर्ति। यहाँ पे भी देखिए वर्ड के शुरू में आई आया है। आइडिया मतलब होता है विचार। अगला वर्ड है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आइडली यानी कि सुस्ती से। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में आई आया है। तो वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो कुछ वर्ड में हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 है कि अधिकांश वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा कि कुछ वर्ड है जहाँ पे वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो आई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जहाँ पे शुरू में आई आता है और वहाँ पे ई प्रोनाउंस करते हैं तो ये वर्ड जो है ये अधिकांश है, उसके अपेक्षा ये बहुत वर्ड है जहाँ पे वर्ड के शुरू में आई आता है तो वहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एच। यहाँ पे देखिए आई का हो जाएगा ई और टी सी एच का हो जाएगा च। इसमें जो है टी वह साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड में अगर टी सी एच आप एक साथ देखेंगे तो उसमें जो टी लेटर है वह साइलेंट रहता है और सी एच को हम च प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा आपका इच। इच मतलब होता है खुजली। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर, मतलब होता है अनदेखा करना। इमेज यानी कि छवि या फिर प्रतिमा। इल मतलब होता है बीमार। इशू यानी कि मुद्दा। अभी तक आपने देखा कि किसी वर्ड में यदि सिंगल आई आता है तो हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे। अब देखते हैं कि आई के बाद एक लेटर और आ जाता है, एक वॉवेल और आ जाता है, तो अब हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 है, जब किसी वर्ड के बीच में अगर आई ई एक साथ आता है, आई के बाद ई भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वॉवेल हो गया, तो आई के बाद अगर ई आता है या फिर आई ई एक साथ आता है तो इन दोनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करेंगे ई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ड के बीच में आना चाहिए। फील्ड। फील्ड में आप देख सकते हैं वर्ड के बीच में आई ई आया है। यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फॉर, आई ई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल और डी का हो जाएगा पूरा ड। पूरा हो जाएगा फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत या फिर मैदान। नेक्स्ट वर्ड है चीफ। चीफ मतलब होता है मुख्य। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। रिलीफ मतलब होता है राहत। थीफ यानी कि चोर। तो आप देख सकते हैं थीफ मतलब चोर। इन सभी वर्ड में बीच में आई ई आया है, तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड के बीच में अगर आई ई आता है तो वहाँ पे आई ई को सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। रूल है रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड के अंत में अगर आई ई हो तो वहाँ पे आई ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखते हैं मूवी। मूवी में आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में आई ई आया है। यहाँ पे एम का हो जाएगा म, यू का हो जाएगा ऊ, वी का हो जाएगा व और आई ई का हो जाएगा ई। ये पूरा हो जाएगा मूवी। मूवी मतलब होता है चलचित्र। नेक्स्ट वर्ड है टॉकी यानी कि ध्वनि फिल्म। कुकी मतलब होता है बिस्किट। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझे कि आई को हम यहाँ पे वर्ड के अंत में आई आया है तो आई को हम ई प्रोनाउंस करें, और वर्ड के अंत में जो ई है ये साइलेंट रहता है। ये मैंने हमेशा बताती हूँ मैं कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई आता है तो आई साइलेंट, ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे आप ये समझे कि यहाँ पे जो ई लेटर है साइलेंट है और आई को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, वर्ड के अंत में आ रहा है। या फिर आप ये समझे कि आई ई अगर एक साथ वर्ड के अंत में आता है तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा है, मतलब कि आपको जोर देकर प्रोनाउंस करना है। जैसे कि मूवी, टॉकी, कुकी, इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। देखते हैं रूल नंबर 3। कुछ वर्ड में आई ई अगर एक साथ हो तो आई ई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं और ये 2-3 लेटर के वर्ड होंगे। जैसे कि पाई। पाई में आप देख सकते हैं कि 3 लेटर के वर्ड है। यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा प और आई ई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा पाई। पाई मतलब होता है गड़बड़। डाई मतलब मरना। टाई यानी कि बांधना। लाई मतलब होता है झूठ या फिर झूठ बोलना। झूठ हो गया आपका नाउन और झूठ बोलना हो गया आपका वर्ब।
नेक्स्ट वर्ड है लाई। लाई का मतलब लेटना भी होता है और इसका मतलब पड़े रहना भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में क्या है, आई ई एक साथ आया। नंबर 4 है, जब किसी वर्ड में आई ओ अगर एक साथ हो तो आई ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेशन। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न, ए का हो जाएगा ए और टी का हो जाएगा श। यहाँ पे टी को हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं और आई ओ का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा नेशन। देखिए आप इस तरह से समझे कि किसी भी वर्ड के अंत में आप देखेंगे TION, तो इन चारों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं शन, इस तरह से शन। नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। अगला वर्ड है अनियन। अनियन मतलब होता है प्याज। इसमें भी देखिए IO एक साथ आया है और यहाँ पे IO को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। पेंशन, पेंशन मतलब होता है प्रतिष्ठा। टेंशन यानी कि तनाव। क्रिएशन मतलब निर्माण। तो अब देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में क्या आया है, ION आया है, TION। तो TION किसी भी वर्ड में एक साथ अगर आता है ये 4 लेटर, तो आपको सिंपली शन प्रोनाउंस करना है, शन। अब देखते हैं रूल नंबर 5 है, जब किसी वर्ड में IR अगर एक साथ हो तो IR को या तो अ प्रोनाउंस करते हैं या फिर अर प्रोनाउंस करते हैं। दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। आप चाहे तो आर को साइलेंट, जब आप आर को साइलेंट रखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अ, और जब आर को आपको प्रोनाउंस भी करना है तो आधा र के सामने प्रोनाउंस करेंगे, ना के बराबर। जैसे कि बर्ड, अब यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब और IR का हो जाएगा अर, टी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा वर्ड। वर्ड मतलब होता है पक्षी। नेक्स्ट वर्ड है शर्ट यानी कि कमीज। डर्टी मतलब होता है गंदा। चीफ यानी कि चहचहाना। अगला है फॉर्म मतलब कंपनी। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि IR एक साथ आया है और यहाँ पे IR को हम अर प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर आप चाहे तो अ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आर को साइलेंट रख सकते हैं। रूल नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में IRE अगर एक साथ हो तो IRE को हम आयर प्रोनाउंस करेंगे, तीनों को मिलाकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फायर, एफ का हो जाएगा फ और IRE का हो जाएगा आयर, पूरा हो जाएगा फायर। फायर मतलब होता है आग। अगला वर्ड है हायर यानी कि किराया। टायर मतलब होता है थकना। इंस्पायर यानी कि प्रेरित करना। डिजायर यानी कि इच्छा। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि IRE एक साथ आया है, आप देख सकते हैं IRE एक साथ आया है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में यदि IRE एक साथ आता है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आय या फिर आयर। इसमें भी आप आर को साइलेंट रख सकते हैं। दोनों तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो लेटर है इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए देखना है, आप बोर हो जाएंगे देखते देखते वीडियो यदि लंबा हो जाएगा तो इसके आगे के जो लेटर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये है पार्ट 1। इसमें आपने आई तक देखा, ए से लेकर आई तक जितने लेटर होते हैं उनके उच्चारण के नियम के बारे में। अब आगे के जो लेटर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पार्ट 2 आएगा इसके बाद, और उसमें आपको बताया जाएगा कि हम क्या प्रोनाउंस करते हैं और किस तरह से उसको रीड करेंगे, किस तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको करनी है प्रैक्टिस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।